वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहले ही डेविल झांक रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों के होने के लिए। आपके लिए कार्ड है यहाँ 6 ऑफ सूट का, ओके, पेज ऑफ सूट का, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, लवर्स का, किंग ऑफ पेंटिकल्स का, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं इसका। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थंडरबोल्ट, स्ट्रेस, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द आउटसाइडर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द मास्टर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए शेयरिंग का कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये एनर्जीज हैं 6 ऑफ सोर्ड की, ये कुछ ऐसी हैं कि कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन ये जो भी हैं 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज कहती हैं कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपके एंसेस्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं या जो भी सिचुएशंस आपको बदलते हुए लगातार महसूस हो रही हैं, इसके नीचे जो कार्ड है ना, ये कार्ड है आपके लिए टावर का। ये कार्ड आपके लिए टावर का है। तो आप किसी सिचुएशन, किसी जगह से आगे बढ़ रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी लाइफ में जितने भी टावर मूवमेंट आए थे या आए हैं, या कुछ भी डिस्टर्बिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में रही है, वो टावर मूवमेंट की तरह रही है और उसमें से अब आप आगे निकल रहे हैं। साथ ही साथ वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस हैं, क्योंकि ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ये मॉन्की है, मॉन्की यहाँ पर इसके बैलून को फोड़ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ जेलस पीपल हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको लगातार गिरते हुए देखना चाहते हैं या फिर आपको असफल देखना चाहते हैं। बेसिकली आपको सफलता के रास्ते पे नहीं देखना चाहते, आपको असफल देखना चाहते हैं। इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप गिरेंगे, आपके गिरने का वेट कर रहे हैं। अपने हिसाब से देखिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट उनको लीजिएगा, जो चीज़ें ना उनको जाने दीजिएगा। और अगर कोई आपसे जलसी महसूस नहीं करता है तो वो नहीं करता है, जबरदस्ती क्रिएट नहीं करनी है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ जेलसी है, क्योंकि ये स्ट्रेस का कार्ड है। आपको अननेसेसरी के स्ट्रेस या टावर मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं आपके साथ में जो कि आपकी बढ़ती हुई सफलता या फिर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं या अपने आप को अपना एक नया वर्जन बना रहे हैं, इस चीज़ को लेके चिंताग्रस्त भी हैं, उन्हें बुरा भी लग रहा है और वो आपको फेल देखना चाहते हैं। इल विल आपके ऊपर विश कर रहे हैं, इविल आई आपके ऊपर सेंड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मौकी बिना बात के यहाँ पे गुब्बारा फोड़ रहा है, ज़रूरत क्या है। यहाँ पे डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर आउटसाइडर महसूस करें। ये टोटली आपकी एनर्जीज हैं, यानी कि एक सेल्फ मेड पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि अपने आप को बनाना चाहता है और अपनी कमियों पर काम करता है या करती हैं, और डेफिनेटली अपने आप को एक रिस्पेक्ट वाली जगह पे देखते हैं या देखती हैं। यानी कि आप वो इंसान है जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज को जानते हैं। और ईगो अगर आपके अंदर होगा भी तो वो हेल्दी ईगो होगा, यानी कि जो आपको प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, बजाय कि दूसरों को खराब करने की। फ़र्क है आपकी ईगो में और दूसरों के ईगो में। तो आपका हेल्दी ईगो है और वो अच्छा है, क्योंकि अगर हेल्दी ईगो आपके अंदर नहीं होगा तो डेफिनेटली बहुत आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस पैशन के साथ में वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हेल्दी ईगो अगर है आप में तो डेफिनेटली एनर्जीज आपकी हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप एक्सपर्ट हैं अपने काम में, लेकिन किसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि आप आउटसाइडर हैं, या फिर आपको ये महसूस करवाने की कोशिश है इन
जेलस पीपल्स के द्वारा कि आप आउटसाइडर हैं। देखिए ये आपके काम की बात है क्योंकि यहाँ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ स्टडी का कार्ड है, तो आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं या आपको नई नई चीज़ें सीखने में दिलचस्पी हो सकती है। एक परफेक्ट इंसान बनने में आपको दिलचस्पी हो सकती है। देखिए परफेक्ट वैसे कोई भी नहीं होता, लेकिन आप अपने आप को जितना भी अपनी क्षमताओं में परफेक्ट बनाना चाहते हैं वो आप बनाने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ से भी लोगों को स्ट्रेस होता है। दूसरा, आप ओवर स्ट्रेस होते हैं हमेशा, यानी कि आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, आप खुद को ओवर लोड कर लेते हैं चीज़ों से, और कई बार आपसे भी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल आपके लिए हो जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई नहीं है क्योंकि हम ऐसा करते हैं, ह्यूमन नेचर है, ऐसा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो लैक की बात करता है। अगर किसी भी कारणवश से आपको ये लगता है कि आप कोई नया काम करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप नए काम करने में, नए आइडियाज़ में इन्वेस्ट करने में सक्षम है। ये यकीन, ये ट्रस्ट और ये आपके अंदर फेथ होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। हेल्दी ईगो आपके अंदर होना चाहिए। नई चीज़ों को अपनाने की, नए दृष्टिकोणों को अपनाने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। कुछ मामलों में आपके लिए आप उस एनर्जी में ही जा रहे हैं जहां पर आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड के कार्ड से पहले आता है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है जहां बहुत सारे झगड़े होते हैं, राइवलरी होती है, जहाँ पे लोग आपसे जेलसी कर रहे होते हैं। तो मैंने उसके बिहाफ पे नहीं कहा था, या स्ट्रेस के बिहाफ पे आपको बात बोली थी पहले, लेकिन इससे पहले जो कार्ड आता है 5 ऑफ सोर्ड का, वो भी यही एनर्जी बताता है। द आउटसाइडर का कार्ड कहता है कि आपके इनर चाइल्ड को, डेफिनेटली यहाँ इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं और आपको ये समझना जरूरी है। अगर आपने अपने इनर चाइल्ड को हील नहीं किया है या फिर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो उसी के ऊपर अटैक होता है और उसको ये लगता है मैं नया काम नहीं कर सकता। या अगर बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नया ट्राई किया और उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए ब्लॉकेजेस का कारण है और वो आपको नई चीज़ों को ट्राई नहीं करने देता। तो कुछ लोगों ने इसकी डेफिनेटली हीलिंग कर ली है और कुछ लोगों को ये हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगे कि मुझे अपने इनर चाइल्ड को क्या हील करना है, मैं उसे कैसे हील करूं, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप कुछ नया काम नहीं कर सकते, तो उस जगह पे जाइए, यानी कि अपने बचपन में उन बातों को सोचिए जब आपने कुछ नया ट्राई किया था और लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। अगर अच्छा किया था तो डेफिनेटली ये एनर्जीज फिर कहीं और से आ रही हैं, उसको देखने की कोशिश कीजिए। लेकिन क्योंकि इस लैक वाली एनर्जी में ये चाइल्ड बना हुआ है, बच्चा बना हुआ है, तो ये बच्चा बाहर जाना चाहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। तो आपका जो इनर चाइल्ड है वो चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, स्पेसिफिकली पढ़ाई के अंदर या फिर किसी बिजनेस या जॉब के अंदर या किसी नई अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। तो वो आपको ये कह रहा है मुझे कुछ नया करना है, क्योंकि ये कार्ड भी स्टूडेंट का है और न्यू डायरेक्शन की तरफ जाने की बात करता है। आपको कुछ नया ट्राई करने की, नया सीखने की, नया पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप अपने जीवन में नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं या फिर आप अपना एक न्यू वर्जन बनते जा रहे हैं या आप बनने वाले हैं, तो डेफिनेटली इस चीज़ से लोगों को बहुत जेलसी हो रही है। क्योंकि थंडरबोल्ट के कार्ड में जो ये पर्सन है, हालांकि टावर का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन मेडिटेटिव सिचुएशन में या पोजीशन में बैठा है, मेडिटेशन में बैठा है। तो आपके लिए ये टावर मूवमेंट ये लोग नहीं ला रहे हैं, आपके लिए ये टावर मूवमेंट आप खुद ला रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को ये स्ट्रेस है कि आप अपना जो पुराना वर्जन छोड़ते जा रहे हैं और नया वर्जन बनते जा रहे हैं। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे, आप इनकी अप्रोच से बाहर आ जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। इसलिए ये जो एनर्जीज हैं ये क्लियरली ये कहती हैं यहाँ पे कि अगर ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो जिन लोगों को आपसे स्ट्रेस हो रहा है या जिन लोगों को आपसे किसी भी प्रकार की जेलसी कह लीजिए, हेट कह लीजिए, गुस्सा आ रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके लिए चाहते हैं कि ये टावर मूवमेंट आपको सफोकेट करे, यानी कि आपका दम घोट दे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, टावर मूवमेंट आए तो उसी की तरफ भागना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ लोगों की इच्छा ये होगी कि उसी टावर मूवमेंट के नीचे इसका दम घोट दो। वही इच्छा आप लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो तो ले लीजिएगा, ना हो तो जाने दीजिएगा। लेकिन ये टावर मूवमेंट आप खुद ही ला रहे हैं अपनी लाइफ में और ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि या फिर आप लाए हैं अपनी लाइफ में और आपने उन चीज़ों को छोड़ा है जो आपको सर्व नहीं करती, और ये आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे है लवर्स का कार्ड। तो लवर का कार्ड आपके लिए डेफिनेटली बात करता है किसी रिलेशनशिप की। लेकिन यहाँ पे चूंकि जो कार्ड हैं पेंटाकल्स के कार्ड हैं, पैसों के कार्ड हैं, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी तादाद में ये आपका वो इनर सेल्फ है जो कि बड़ा हो रहा है। आपका इनर चाइल्ड सिक्योर और बड़ा हो रहा है और आपके साथ मर्ज कर रहा है। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे ये एनर्जीज और ये एनर्जीज बहुत ही सेम है। आपके इनर चाइल्ड की एनर्जीज में ये एनर्जीज ये बताती हैं मुझे
लवर्स के कार्ड में, क्योंकि यहाँ राइपनेस का कार्ड जो है ना, ये 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, पेंटाकल्स के कार्ड है। पेंटाकल्स का कार्ड का एक ही मतलब है कि आपने इन सब चीज़ों के लिए कीमत चुकाई है, आपने इन सब चीज़ों के लिए मेहनत की है। अगर आप किसी चीज़ को पा रहे हैं या जीवन में पाएंगे, अगर आप किसी चीज़ को पा रहे हैं या आप जीवन में पाएंगे, तो उसके लिए आपने एफर्ट लगाए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लगातार लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ईविल आई सेंड कर रहे हैं, ईविल रिचुअल्स जो हैं, स्पेल वर्क सेंड कर रहे हैं। इसलिए आपको ना अपने आप को देखना है लगातार कि कौन सी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती हैं, कौन सी चीज़ें आपको वॉन्डेड करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको हील करती हैं, क्योंकि आप उस जगह पर हैं जहाँ पर, क्योंकि देखिए, अगर ये लड़की जो है बहुत ही पतले बांस टाइप के ऊपर चल रही है, हालांकि इसने पार कर लिया है, बस इसे एक आखिरी कदम उठाना है, लेकिन पता नहीं आखिरी कदम पे क्या होगा। क्यों नहीं पता है? ये इसलिए नहीं पता है क्योंकि अगर ध्यान भटका या फिर अपने ऊपर काम नहीं किया, और यहाँ पे इसके नीचे ही यहाँ पे गुब्बारे को इसके फोड़ा जा रहा है। अगर आप हवा में उड़ने में विश्वास रखते हैं, या अगर आप हवा में उड़ते हैं और आप अपनी ग्राउंड को चेक नहीं करते, यानी कि आप ठोस जगह से काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं हवाई चीज़ों से, आपकी ज़मीन मजबूत नहीं है, आपके पैर मजबूत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लास्ट रीडिंग में हमने देखा था कि रूट चक्रा, आपके रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं लोग, आप उसको ख़राब करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग उस रीडिंग को देखकर ये रीडिंग भी देख रहे हैं, है ना। आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपकी रूट्स मजबूत होनी चाहिए, और इसका एक ही मतलब ये है कि आपके, क्योंकि यहाँ पर भी रूट के, आपसे बात बोलते बोलते यहाँ पर भी मेरी आँख गई, तो यहाँ रूट में आग लगी हुई है, बर्निंग हो रही है। तो डेफिनेटली एक आप में से कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि अगर आप लोगों को इस पार्ट के अंदर, लोअर पार्ट के अंदर किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। और हो सकता है कुछ लोग आपकी तरफ इस तरह की बीमारियां सेंड कर रहे हो, तो देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये आपके लिए कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये डिस्क्लेमर है आपके लिए, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, टैरो कार्ड रीडिंग, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और वो भी आपकी पर्सनल नहीं है, कलेक्टिव में है। इसके आधार पर आपको ये ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जो कि हवाई हों। आपको संभल कर ये चीज़ देखनी है कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कोर्ट का इशू है, लाइफ का इशू है, तो उन लोगों से आपको मिलना है जो एक्सपर्ट है। मैं थोड़ी ना इस चीज़ की एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टरी में मैं थोड़ी ना एक्सपर्ट हूँ, है ना। लेकिन मैं आपको जो देख पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, एनर्जी में आपको बता रही हूँ। अब है तो ले लीजिए, नहीं है तो जाने दीजिए। तो आप में से, क्योंकि यहाँ पे सारी ही चक्रास की एनर्जीज में आग लग रही है और ये टावर मूवमेंट है, तो डेफिनेटली पिछली रीडिंग नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा। एक ये कुछ चीज़ें आपकी खुद ही डिस्ट्रॉय हो रही हैं, यानी कि जो भी आपके बिलीफ सिस्टम थे डिस्ट्रॉय आपने किए हैं, या आप कर रहे हैं या हो रहे हैं। और कुछ आपके इन चक्रास के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने भी किया है, दो पिछली रीडिंग में भी 2 लोग थे, यहाँ इस टावर मूवमेंट में भी 2 लोग हैं। तो कुछ लोग आपके मालिक बने बैठे थे, या कुछ लोग आपका मालिक बनने की कोशिश कर रहे थे। कहने का मतलब ये है, कुछ लोगों ने आपकी एनर्जीज के ऊपर पिछले कुछ वक्त में इस तरह का अटैक किया है, जिसमें उन्होंने लगातार आपकी एनर्जी पे या तो लीच किया है, या फिर आपके साथ किसी तरह की एंटिटी या डिमोनिक बीइंग को अटैच किया था या किया है। मे बी अगर आप में से कुछ लोगों को पिछले कुछ वक्त में एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, चिड़चिड़ाहट अगर ऐसा रहा है, या फिर बस ऐसा हो गया, क्या है, ऐसी वाली चीज़ हो गई है मेरे एक्सप्रेशन के लिए सॉरी, लेकिन मैं कैसे बताऊँ, है ना, ये हो गया है कि ऐसा है, तो ये इसलिए ही है क्योंकि आपकी चक्रास पे अटैक हुआ था या हुआ है। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं नीचे गिर गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये लोग ग्रेस से गिर गए हैं, क्योंकि जो लोग भी ये आपके साथ कर रहे हैं, एक इसमें आपके फैमिली मेंबर हैं डेफिनेटली, या वो लोग हैं जिनको आपने हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट की जगह से देखा था। कोई पब्लिक वाले लोग भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी प्रैक्टिशनर है, लास्ट रीडिंग में हमने देखा था 2 प्रैक्टिशनर हैं, या 2 लोग हैं जो मिलके कर रहे हैं, एक फैमिली वाला कोई पर्सन, या कोई एक्स हो सकता है, सिस्टर हो सकता है। तो ये कोई सिस्टर और एक्स भी हो सकते हैं आपके, कोई एक्स फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। अब किसी एक का नाम लेना तो बड़ा ही मुश्किल है, इसको मैं यहाँ कंफर्म करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। लवर्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए लवर्स, थैंक यू सो वेरी मच। सडन वेल्थ, ये आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप जो कर रहे हैं या आप जो करना चाहते हैं उससे आप कुछ बना सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। 777 नंबर भी है, 11 नंबर भी है। 777 नंबर एंजल्स की बात करता है, 11 नंबर मास्टर नंबर है। तो आप सही बात पे हैं। एंजलिक
गाइडेंस में है, यानी कि एंजल्स की गाइडेंस में है, एंजल्स की छत्र छाया में है। लास्ट रीडिंग से नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, उससे इन्फ्लुएंस आ रहा है इसका। वैसे भी लास्ट रीडिंग जब मैं कंप्लीट कर रही थी ना, तो उसमें जब मैं चैनल डेक हटा रही थी तो उसमें से 2 मैसेजेस अपने आप गिर गए थे। मैंने यही सोचा था कि नेक्स्ट रीडिंग में बता दूंगी। एक ये था कि बिहाइंड द सीन लव स्पेल्स किए जा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर लव स्पेल्स किन्होंने किया हो पास्ट में, या फिर आपको अपने साथ किसी रिश्ते में जोड़ के रखा हो लव स्पेल्स के द्वारा, और ये दिखाया हो कि वो रिश्ता आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा है, या फिर आप ही उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। पॉवर्टी और थीफ दोनों की एनर्जीज हैं, तो ये कोई इंसान आपको पॉवर्टी में देखना चाहता है और थीफ है, तो ये कोई लवर या एक्स आपका हो सकता है, कोई सिस्टर आपकी हो सकती है, कोई कज़न फ्रेंड हो सकते हैं, या इस तरह के लोग जो कि आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे हैं और आपके लिए पॉवर्टी विश कर रहे हैं और चाहते हैं कि या तो वो ये चीज़ें चुरा लें, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली प्रैक्टिशनर है, तो या तो वो ये चीज़ें चुरा ले या आपके भाग्य में कुछ ऐसा हो कि वो चीज़ें आपसे खो जाए। बेसिकली ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये टाइम पीरियड ही है ऐसा कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने पास्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ये वो पास्ट के लोग या ये आपकी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, तो ये आपके वर्क फील्ड की बात भी करता है जहाँ पैसा कमाते हैं। तो ये आपके सेम वर्क फील्ड के लोग, या फिर ऐसे लोग जो ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं, या फिर ये आपके वो लोग जो कि आपके साथ अब कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बात करता है आपकी आगे बढ़ने की शांत जगह की। तो आपको ये वेल्थ ना मिल जाए या फिर आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ना मिल जाए, इसका स्ट्रेस है लोगों को कि किस तरह से आपकी चीज़ों को बाइंड या ब्लॉक किया जाए। जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में कहा था कि प्योर जेलसी थी उस कमेंट के अंदर। ये एनर्जीज आपको बहुत क्लियरली महसूस होंगी अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने टाइमलाइन शिफ्ट कर ली हैं। जिन लोगों ने टाइमलाइन अपनी शिफ्ट कर ली हैं वो टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। अर्थ आगे बढ़ रही है, अगेन अर्थ आगे बढ़ रही है। अर्थ की एनर्जीज में ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला हो। अर्थ अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना चाहती है। यूनिवर्स, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, सभी आर्कएंजल्स, जितने भी अदर जो स्टार सिस्टम है, क्योंकि अर्थ ना हमारा स्कूल है। बहुत सारी जो सोल्स हैं अदर सिस्टम से भी, अदर स्टार सिस्टम से भी, अदर यूनिवर्सेस से भी आती हैं यहाँ पर सीखने और पढ़ने के लिए, लर्निंग और लेसन्स के लिए। अगर अर्थ को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अर्थ को आप असेंड नहीं होने दे रहे हैं और आप लगातार ग्रेवयार्ड रिचुअल्स कर रहे हैं, एलिमेंटल एनर्जीज का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही है यहाँ पे, यानी कि एलिमेंटल एनर्जीज का, विस्पर्स का, कैंडल के ऊपर चैंट करने का, आपको आपकी फोटोज़ को देखकर उस पर वाटर डालने का, और ये वो एनर्जीज जो वो लोग जो कि कुछ आपको जानते नहीं हैं और कुछ लोग जो कि आपके आगे बढ़ने से स्ट्रेस्ड हैं कि आप कुछ पालेंगे। और कुछ लोगों के लिए ना ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है कि आप आगे किसी पार्टनरशिप में जा सकते हैं, और जिसके साथ आपको पार्टनरशिप में जाना है या जिसके साथ आगे मिलकर आपको काम करना है, या किसी संस्था से आपको जुड़ना है, किसी इंसान के साथ आपको जुड़ना है। तो कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आप उसके साथ जुड़े पर्सन के साथ में, चाहे वो मेल है या फीमेल, या आप मेल हैं या फीमेल। कुछ लोगों के लिए ये आपकी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पैसा ही पैसा है, यानी कि पेंटाकल्स के कार्ड है, तो वो इस चीज़ से स्ट्रेस हैं कि आप कहीं उनसे आगे ना बढ़ जाएं। इस चीज़ की वजह से हो रहा है। आपके फैमिली मेम्बर्स या जिनको आप छोड़ चुकी हैं, फ्रेंड्स वगैरह, ये वो जो भी हैं, वो लोग जो कि उनको ये स्ट्रेस हो रहा है कि आप तो लाइफ में आगे बढ़ गए और उन्हें कुछ मिला ही नहीं, तो वो लोग भी नहीं चाहते, तो वो लोग भी सहारा ले रहे हैं। सबकी कहानी में अलग अलग किरदार हैं सबके। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो कि आपके लिए कोई लवर भी हो सकता है, कोई पार्टनर भी हो सकता है, या फिर आप उस जगह पे हो जाएंगे जहाँ पर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे राइपनेस का कार्ड बात करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, यानी कि 9 ऑफ पेंटाकल्स की। जब आप सक्षम होते हैं तो अगर आपको कोई सडन वेल्थ, कोई सडन ऑफर, या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी या मिल सकती है जिसकी वजह से आपके पास कुछ आ जाएगा, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं आप हमेशा अपने आप को आउटसाइडर महसूस करें। क्यों नहीं हो रहा है लोगों को बर्दाश्त? ये सबसे बड़ी वजह है कि क्यों नहीं हो रहा है। हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बार बार आपकी एनर्जी में टैप इन करते हैं, आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज को रीड करते हैं, बार बार रीड करते हैं, नज़र रखते हैं आपके चार्ट्स को, आपके लिए टैरो कार्ड्स को, साइकिक रीडर्स को, इस तरह के जो फ्यूचर पढ़ते हैं उन लोगों को हायर कर रखा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों को हायर कर रखा है, या अपने साथ ऐसे ग्रुप बना रखे हैं, या फ्रेंड्स और फैमिली के नाम पे एक दूसरे का सहारा ले रखा है। तो कुछ लोगों के लिए ये आपके फ्यूचर से आ रही है एनर्जीज, जहाँ पर आपके ऊपर लगातार वार हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के
जो भी ये मेल या फीमेल है, इसके फैमिली मेंबर नहीं चाहते, या इसका कोई इंसान नहीं चाहता, या कोई ये ग्रुप में कोई ऐसा इंसान है जो ये नहीं चाहता कि आप उस ग्रुप का, उस कंपनी का, उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। इसलिए वो लगातार आपको ये महसूस करवाना चाहती है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आप एक आउटसाइडर हैं, आपकी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, ये 5 नंबर का कार्ड है, 4 का कार्ड मिसिंग है। 4 का कार्ड स्टेबिलिटी और बैलेंस की बात करता है कि आप बैलेंस हैं। तो यहाँ पर आपके उस बैलेंस को ख़राब करने की कोशिश है। मेन फीमेल ये मैंने लिया है किंग ऑफ पेंटाकस के कार्ड की जगह। तो किंग ऑफ पेंटाकस के कार्ड में ये कोई ऐसी रिच फीमेल हो सकती है, या फिर कोई इंसान आपको कोई ऑफर देना चाहता है, या फिर ये जो मेन फीमेल है अगर कोई आपको ऑफर देना चाहता है या अपने साथ किसी तरह के किसी बिजनेस या किसी चीज़ में जोड़ना चाहता है, तो एक ये इस पर्सन की कोई सिस्टर हो सकती है, कज़न हो सकती है, कोई सेक्रेटरी हो सकती है, कोई फैमिली मेंबर हो सकती है। क्योंकि वो किंग है, वो स्टेबल जगह पे है, लेकिन ये जिस जगह पे है ये मेन फीमेल, ये उस जगह पे है जहाँ पर इसको अपनी जगह या अपनी पोजीशन खोती हुई लग रही है कि मेरी जगह चली जाएगी, मेरी पोजीशन चली जाएगी। तो ये आप चेंज कर सकते हैं अगर आप कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं या आप में वो काबिलियत है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जीज, अगर आप मेल हैं तो भी ये आपकी है। और कहने का मतलब ये शॉर्ट में ये है कि आपके ऊपर वो लोग भी स्पेल वर्क कर रहे हैं अगर आपको कहीं कंसीडर किया जा रहा है, तो आपकी क्षमताओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं राइटिंग्स के कार्ड में? वेल्दी मैन, तो यहाँ पे डेफिनेटली वेल्दी मैन है, मेल फीमेल है, तो आप इस एनर्जी में हैं वेल्दी मैन की, सडन वेल्थ की। तो आपकी लाइफ में आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ बना सकते हैं और आप कुछ बनाकर संजो भी सकते हैं। मुझे क्या लगता है कि कोई इंसान ना आपके साथ इसलिए ही या तो आपकी एनर्जीज को रोक रहा है या आपके साथ जुड़ना चाहता है ताकि आपके सुनहरे भविष्य में, आपकी ग्रेट फॉर्चून में वो एक आपको टॉयलेट लेबर में रख सके, और दूसरा वो आपके भाग्य से अपने भाग्य को जोड़ सके या उसमें कमा सके। इसलिए पास्ट के अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी तरह की पार्टनरशिप में या फिर किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, वो अपने लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम देख रहे हैं और आपके लिए डिस्पेयर, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर उनको इस चीज़ का स्ट्रेस है कि आप कुछ कर लेंगे। हाँ, तो अगर आपके लिए कोई पार्सल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई भी चीज़ ऐसी आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको उसको नहीं खोलना है, तो नहीं खोलिएगा। आपके लिए वार्निंग साइन की तरह होगा, ये ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। थीफ बोल रही थी, थीफ। तो ये मास्टर की एनर्जी, हालांकि मैंने मास्टर के लिए लिया नहीं है पर लेना इसी जगह था, तो इंटेंशन तो यही थी। तो मास्टर की एनर्जीज में ये थीफ का मैसेज है। तो डेफिनेटली ये इंसान मास्टर मैनिपुलेटर है और मास्टर थीफ है, यानी कि इसके माइंड से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये वेल्दी मैन आप भी देखिए हो सकते हैं, ये वेल्दी मैन हो सकता है इस वेल्दी मैन की एनर्जीज में, क्योंकि ये मेन फीमेल के नीचे है और यहाँ पे ये फीमेल सेम ही कपड़ों में है ना। तो हो सकता है कि ये मेन फीमेल थीफ हो जो कि इसकी सडन वेल्थ को, इस वेल्दी मैन की सडन वेल्थ को इसकी लाइफ से हटाना चाहती है, लेकिन आपके जुड़ने की वजह से या फिर आपके सच बोलने की वजह से, क्योंकि लास्ट रीडिंग का ही आप सेकंड पार्ट समझिएगा, क्योंकि आपके सच बोलने की वजह से इसकी असलियत खुल रही है, या फिर आपके कुछ कर्मों की वजह से, कहने की वजह से, आपके कुछ कहने की वजह से किसी ना किसी की असलियत तो खुल रही है। और उस असलियत के खुलने में ये इंसान लगातार, जो भी मेल या फीमेल है, ये लगातार हेल्प दे रहे हैं ऐसे प्रैक्टिशनर की अलग अलग जगह वर्ल्ड वाइड, जो कि आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने देखा था फर्स्ट पर्सन के अंदर, और हो सकता है कि ये कोई डिवोर्स की एनर्जीज हो जहाँ पे ये जो फीमेल है ये फॉल्स हो, थीफ हो, और इसको ये एक्सपेक्ट हो कि चाइल्ड के लिए इसको कोई, या तो इस पर्सन को या इसको चाइल्ड के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, बच्चे के लिए कुछ पैसे मिलेंगे, तो इसको नहीं मिल रहे हैं। और अगर आप जेन्युइन पर्सन हैं और आपको ये पैसे मिलने तो ये नहीं मिल रहे हैं, तो ये इसलिए ही नहीं मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई थीफ है जो कि लगातार आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है या भड़का रही है, जिसकी वजह से जिसको आपके लिए सही सोचना है वो नहीं सोच पा रहे हैं। सॉरी, मैं देखिए आप में किसी ने कमेंट किया था कि कार्ड को शफल करते हुए नहीं बोलिए। मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी ध्यान आया तो मैंने रोक दिया एकदम से, लेकिन एनर्जी का फ्लो होता है ना, तो फिर वो रुक नहीं पाता। मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मैसेज आते रहते हैं ना, रोक दूँ तो फिर वो फ्लो रुक जाता है। कोर्टशिप, तो 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ कोर्टशिप की एनर्जीज में, और यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो डेफिनेटली आप अपनी अलाइनमेंट के अंदर हैं लाइफ के, आप किसी चीज़ को बना रहे हैं। कोर्टशिप, तो ये आपके लिए आगे जाने की एनर्जीज हैं। थंडरबोल्ट के कार्ड में है प्रिविलेज लेडी। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी के रिलेशनशिप के ऊपर आ रहा है कोई ना कोई टावर मूवमेंट,
और कोई आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ के अंदर, या फिर आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है या किसी की लाइफ में टावर मोमेंट आया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है किसी को हुआ है। और प्रिविलेज लेडी से, यानी कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क करके किसी को उम्मीद थी आपकी इंफॉर्मेशन पास करके या आपके ऊपर स्पेल वर्क करके कि कोई कमाई होगी, अगर आपको कोई स्ट्रेस दे पाएगा, आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट ला पाएगा, तो किसी को कमाई होगी, किसी को पैसे मिलेंगे। ये दो लोग, अगेन देखिए, दो लोगों की एनर्जीज हैं, है ना। ये दो लोग जिन्होंने मिलकर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाया, लेकिन इस टावर मोमेंट की वजह से देखिए कितनी अच्छी एनर्जीज हैं आपकी, कितनी सुंदर एनर्जीज हैं। अगर आप मेल हैं तो भी कोई बात नहीं, ये फेमिनाइन एनर्जी है आपकी साइड की, जो कि लगातार आपकी लाइफ से उन चीज़ों को रिमूव कर रही है, या आपकी लाइफ से वो चीज़ें रिमूव हो रही हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो आपकी लाइफ में होती हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, तो इनको स्ट्रेस है, जैसे मैंने कहा था, चिंता है यहाँ पे, लोगों को बहुत ज़्यादा वरिड है आपकी चीज़ों से। तो इन लोगों को लगातार ये मैसेज ऑफ कंसर्न मिल रहा है कि इनकी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो रही, मुझे बीमारी की यहाँ पे एनर्जीज महसूस हो रही हैं, लेकिन आप अंडर प्रोटेक्शन है, यानी कि इन्होंने आपकी तरफ किसी ना किसी तरह का बीमारी का स्पेल वर्क या कुछ ऐसी एनर्जीज भेजी जिसकी वजह से अगेन इविल रिचुअल्स, इविल बार बार मुझे आ रहा है, इविल रिचुअल्स मैच्योर वुमेन, कि मैं ले नहीं रही थी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। लवर्स, अगेन लवर्स हैं यहाँ पे, तो आपके काम के अंदर आपका जो सामंजस्य है वो ना बैठ पाए, आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को और डिवाइन फेमिनाइन को बैलेंस ना कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स का द आउटसाइडर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। डिसअपेयर, अगेन देखिए आपको ये भी 5 नंबर का कार्ड है। अगेन ये आपको ये महसूस करवाना चाहते हैं, या आपके अंदर अगर ये चीज़ आ रही है कि आपके पास में लैक है और आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं, यानी कि आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपको वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपना मन को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड एनर्जीज हैं, ये अपने आप खत्म हो रही हैं। क्योंकि अगेन आप बन रहे हैं यहाँ पे, आप बिगड़ नहीं रहे हैं, आप बन रहे हैं। दिक्कत तब होती जब आप बिगड़ रहे होते। तो अगर आपको लगता है फाइनेंशियली भी आपकी लाइफ में अगर वो चीज़ें नहीं हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको ये मैसेज मिलेगा कंसर्न का, मैच्योर मैन की तरफ से या किसी फैमिली रूम की तरफ से, कोर्ट हाउस की तरफ से, कि जो भी चीज़ें आपके लिए ख़राब थी वहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिन चीज़ों की वजह से आपके लिए ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग थी, यानी कि यहाँ भी ताला लगा है और यहाँ भी ताला। खास तौर से अगर ये कोई बाइंडिंग स्पेल है तो आप डिस्टेंट हॉराइजन में देखेंगे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो एक्चुअली इन लोगों ने जो आपकी तरफ ये सारे स्पेल वर्क किए हैं, या फिर आपकी तरफ ये जो एनर्जीज भेजी हैं या भेजने की कोशिश है, ये सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि आप अपने फ्यूचर में कुछ बेहतर ना बना पाएँ। आपके फ्यूचर में कुछ बेहतर बनाने से पहले, जो आपके फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए, जो आपके फ्यूचर से जुड़ने वाले लोग हैं फ्यूचर में, उनकी एनर्जी में ऑलरेडी ऐसी मेन फीमेल है जो किसी वेल्दी मैन के पैसों के पीछे है और थीप का काम कर रही है। इसकी कोई ना कोई असलियत खुल गई आपकी वजह से, या फिर अगर आप ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं उनकी वजह से। क्योंकि इतनी जेलसी, इतना गुस्सा, इतना एंगर, फ्रस्ट्रेशन तो तभी होता है जब आपकी कोई ऐसी बातें खुल जाएं जो खुलनी नहीं चाहिए, और ख़ास तौर से फिर जहाँ पर आप गलत होते हैं, है ना। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो डेफिनेटली पहला ही कार्ड आपका 6 ऑफ सोर्ड का था, मूवमेंट है, आगे बढ़ रही हैं। तो आपके लिए जो भी टावर मूवमेंट आएगा, चाहिए आपके लिए उसको सफोकेट करने का कारण बनाए या कुछ भी, ईश्वर की तरफ से वो ना है, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या आप सोचते हैं कि आपको क्या करना है। आप जिस भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप बड़ी अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, वो आपके लिए सक्सेस लेकर ही आएंगे। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट ए फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो आपकी लाइफ में जिन भी लोगों की वजह से आपको ये डिस्पेयर मिला है, खासतौर से किसी फ्रेंड की वजह से या किन्हीं लोगों के साथ साथ बनाने की वजह से आपको जो धोखा मिला है या तकलीफ मिली है, वो आप ये समझ पाएंगे कि आपके लिए कोई ना कोई रीज़न था, यानी कि डेफिनेटली उसकी वजह से आपकी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं या बदलाव आए हैं। नहीं आते, वैसे भी जो चीज़ें हमारे साथ होती हैं वो इसलिए ही होती हैं या हो रही हैं ताकि हम अपने ऊपर काम कर सकें और हम बेहतर बन सकें।
तो अगर उससे कम आप अपने आप के लिए सोचते हैं तो फिर आप ही गलत सोच रहे हैं। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। तो डेफिनेटली यहाँ पे लव की एनर्जीज हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी तादाद में ये आपके कैरियर की एनर्जीज हैं, आपके लिए पैसों की एनर्जीज हैं। अगर आप किसी भी कारण से ये मानते हैं कि चैलेंजिंग भी है, देखिए यहाँ पे भी टावर टाइप की एनर्जीज हैं। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न एडवर्सिटी। और मेरा मानना भी यही है, जब तक आपको सिचुएशंस चैलेंज नहीं करती हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने की क्षमता रखते हैं। मेरे ऊपर, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे ऊपर जितने भी स्पेल वर्क हुए हैं, जितने भी, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतनी काबिलियत रखती हूँ। जितने स्पेल वर्क मेरे ऊपर हुए हैं, या मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ, मुझे नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे मेरे पे स्पेल वर्क होते गए, या आज भी या इन दिनों भी होते हैं, तो मुझे पता चलता है मैं क्या और करने में सक्षम हूँ। उसके लिए तो मैं सिर्फ धन्यवाद ही कह सकती हूँ। अगर ये टावर मोमेंट ना आए तो पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज़ नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज़ अप्रोचिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी सक्सेस के लिए जो आर्कएंजल माइकल हैं वो आपसे ये गाइड कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी चीज़ में, ना ही आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन लेना है, आपको स्टेबल जगह से लेना है। क्योंकि जैसे हमने देखा था, आपका जो रास्ता है थोड़ा सा दुर्गम है, यानी कि मुश्किल है, और आप किसी ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पर आप बहुत पतली बांस की पट्टी पे चल रहे हैं। यानी कि आपका एक गलत कदम आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, एक चुपचाप कीजिए। अब अगर आपका ऐसा चैनल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चैनल के अलावा कोई पर्सनल चीज़ें कर रहे हैं तो बिल्कुल चुप रहिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी है। हर चीज़ को समझिए, सोचिए, उसमें समय लगाइए, और ये देखिए कि आप क्या बदलाव कर सकते हैं। आप ये पाएंगे, या आप ये देखेंगे कि जिन भी बदलावों की तरफ जा रहे हैं, जिन चैलेंजेस को आप देख रहे हैं, वो लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए ही आए थे, क्योंकि सक्सेस की एनर्जीज ही है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे मैसेज है, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विथ यू। तो अ टाइम ऑफ हीलिंग इज अबाउट टू ब्लेस योर लाइफ। आपकी लाइफ में हीलिंग आने वाली है। एक्सेप्ट आर्कएंजल राफेल्स एमरल्ड ग्रीन लाइट वाइल आई एनहेंस योर स्ट्रेंथ। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपकी शक्ति या स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, चीज़ों को झेलने की, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही है उनको देखने की। और आर्कएंजल राफेल कह रहे हैं, हीलिंग का टाइम आ गया है, मैं तुम्हें ब्लेस कर रहा हूँ हीलिंग से। इसलिए जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना, और इसलिए भी नहीं लेना, जब पास्ट के वुंड्स होते हैं ना, उनको हील करके आगे बढ़ना होता है, देख कर आगे बढ़ना होता है। इसलिए आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका इनर चाइल्ड आपसे क्या कहता है। बचपन में आपको क्या बातें अच्छी लगती थी, आपको क्या खाना अच्छा लगता था, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, बाहर जाना अच्छा लगता था। कुछ नहीं है तो आप आराम से बैठ के अपने इनर चाइल्ड से ये पूछिए, सिर्फ ये पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। वो आपको कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा। वो कहेगा मुझे नाचना है, नाचो उसके लिए। वो कहेगा मुझे गाना गाना है, गाना गाओ। वो किसी को नुकसान करने के लिए तो नहीं कहेगा, क्योंकि ना खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कहेगा, क्योंकि ये तो डेविलिश एनर्जीज हैं। वो कहेगा मुझे पर्टिकुलरली यही चीज़ खानी है। तो अगर वो आपको नुकसान नहीं करती है तो अपने हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से देख कर खाइएगा, क्योंकि लोग तो स्पेल वर्क भेज ही रहे हैं ताकि आप कुछ गलत खाएं, गलत सोचें, गलत पिएं, गलत तरफ जाएं। तो अपने हिसाब से देखिएगा। इनर चाइल्ड है तो वो आपसे कुछ भी ऐसा पीने के लिए नहीं कहेगा जो आपको नुकसान कर रहे। तो इनर चाइल्ड है, बच्चा है। बच्चा आपसे क्या मांग सकता है? बच्चा आपसे कह सकता है मुझे कार्टून मूवी देखनी है, उसे कार्टून मूवी दिखाइए। उसे किसी पप्पी के साथ खेलना है, उसे किसी पप्पी के साथ खिलाइए। और उसे कैसे खिलाइए, यानी कि खेलना आपको ही पड़ेगा, लेकिन उसको वो एनर्जीज आपको सेंड करनी पड़ेंगी, ताकि जब आप अगले दिन उठें या अगले दिन आप आगे बढ़ें तो आपके इनर चाइल्ड का वो वांट या वो कमी पूरी हो जाए, वो पार्ट पूरा हो जाए। बस इसी तरह से हीलिंग होती है। मैंने तो बहुत समय लगाया है अपने इनर चाइल्ड को हील करने में, बहुत बहुत समय लगाया है। हर दिन हर पल अपने इनर चाइल्ड से पूछा है कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें, और बहुत प्यार दिया है उसको, बहुत प्यार दिया है। क्योंकि मुझे ये पता है मेरे इनर चाइल्ड की तरफ जब बहुत सारी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज भेजी गई थी, वुंड्स की एनर्जीज भेजी गई थी, तो मुझे पता चला था कि मेरा इनर चाइल्ड कितना वुंडेड है। तो मैंने ऐसा ही काम किया था, और ऐसा ही काम होता है। इनर चाइल्ड के साथ आप और कोई काम नहीं कर सकते, यही काम, इसी तरह से हीलिंग होती है उसकी। उसका कोई दूसरा या तीसरा तरीका नहीं है। लेकिन अपने इनर चाइल्ड को मैंने बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। क्योंकि लोग आज भी मेरे इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी हीलिंग मैंने उसको भेजी है, इतनी हीलिंग उसकी मैंने करी है, और इसलिए करी है ताकि ये सब चीज़ें मैं आपको बता सकूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको बतानी है, पर मैं आपको बता रही हूँ। जो भी है लाइफ ऐसे ही चलती है, और जिसको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और आपसे जो मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिए, जो ना उनको जाने दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।